संहिता 127। और आज का जो विषय है, एक मसीह परिवार क्या है, इसे हम सीखने का प्रयास करेंगे आज के वचनों के द्वारा कि परमेश्वर क्या कुछ बात करना चाहता है इन वचनों से। एक मसीह परिवार क्या है, इसे हम सीखने का प्रयास करेंगे आज। परिवार के विषय में हम जो जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने परिवार का गठन किया, परमेश्वर ने परिवार का निर्माण किया। परिवार कलीसिया की एक इकाई है मेरे प्रियो। एक मसीह परिवार का मतलब प्रभु यीशु मसीह का परिवार। यह मसीह का परिवार वास्तव में कलीसिया है। कलीसिया का निर्माण स्वयं मसीह परिवार से होता है और मसीह परिवार के द्वारा मसीह का परिवार कलीसिया बनता है। इस प्रकार एक मसीह परिवार कलीसिया की एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके बिना कलीसिया कभी उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए शैतान परिवार पर निरंतर आक्रमण करता रहता है। हम देखते हैं कि कलीसिया में वो ही लोग समस्या को उत्पन्न करते हैं जिनका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चलता, और इसलिए हमारे लिए अपने परिवार का प्रबंध करना बहुत आवश्यक है। परिवार के लिए परमेश्वर की योजना को जो हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय पद 27 और 28 को जो हम देखते हैं, उस पद के अनुसार एक परिवार के लिए परमेश्वर की योजना है कि वो आशीष को प्राप्त करे, इस जगत में बढ़ते जाएं और सब कुछ पर अधिकार रखे या उन सारे बातों पर नियंत्रण रखे। प्रथम परिवार का प्रबंध जो हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय पद 15 पद के अनुसार, जहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा ताकि वह वहां पर क्या करे, कार्य करे, काम करे और उसकी रक्षा करे। हम देखते हैं कि आदम को पहले परमेश्वर ने काम सौंपा, उसे प्लान दिया, प्लेस दिया और प्रोविजन दिया, अर्थात योजना, क्षेत्र और सभी चीजें दी गई परमेश्वर के अनुसार। एक विश्वासी के परिवार के आत्मिक प्रबंध के लिए विशेष योग्यता का होना बहुत आवश्यक है। यदि परिवार के लिए परमेश्वर की योजना इतनी महान है कि उसका प्रबंध, उसका प्रभुत्व संसार में फैल सके, तो हमें अपने परिवार का प्रबंध बड़ी सावधानी और सतर्कता से करनी चाहिए। आइए हम इस पर मनन करेंगे कि परिवार के प्रबंधन करने में हमें किन किन गुणों की आज आवश्यकता है, जिसके द्वारा एक मजबूती के साथ परिवार का गठन हो, मसीह परिवार का गठन हो सके। पहली बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर के लिए परिवार से अलगाव। परमेश्वर के लिए परिवार से अलगाव, नियरर टू गॉड। परिवार का आत्मिक प्रबंध करने का अर्थ शैतान के विरोध में कार्य करना है। परिवार का आत्मिक प्रबंध करने का अर्थ है शैतान के विरोध में कार्य को करना। इसके लिए हमें स्वयं आत्मिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यदि हम स्वयं आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, तभी हम मजबूत परिवार को, मसीह परिवार का गठन कर सकेंगे, उसे बना सकेंगे मेरे प्रिय। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 26 के अनुसार, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने बहनों, वरन अपने प्राण की को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इस क्रम को हम कभी भी बिगड़ने न दें कि हम प्रथम स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दें, उसके बाद परिवार को, उसके बाद हम अन्य कार्य को हम प्राथमिकता दें। लेकिन आज हम देखते संसार के दृष्टि में लोग आज इस क्रम को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए कार्य प्राथमिकता स्थान रखता है, उसके बाद बचा समय परिवार, उसके बाद बचा समय तो हम परमेश्वर को देते हैं। इस कारण हम जो देखते हैं, परिवार में आपसी तालमेल नहीं रह पाती, जिसके कारण परिवार आज टूटने के कगार में पाया जाता है। लोग आज काम को अधिक तवज्जो देते हैं, उसके बाद समय मिलता है तो परिवार को, उसके बाद जो अवसर मिलता है तो परमेश्वर को के लिए वो समय को निकालते हैं। यूसुफ अपने परिवार के लिए आशीष तब बना
जबकि उसने अपने भाइयों, जबकि वो अपने परिवार से क्या हुआ, दूर हुआ, तब वो अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि घर, पत्नी और बच्चे परमेश्वरी की ओर से हमें मिलती है, इसलिए हमें सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना है। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएंगे, तब सारी आशीषें जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है वो अवश्य रूप से हमें देगा। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि स्वयं का प्रभाव, सेल्फ इमेज हमारा किस प्रकार से रहना चाहिए। किसी भी प्रभु के दास या दासी के लिए पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि मेरा परिवार, भाई, माँ बाप, बहन, पत्नी, बच्चे मेरे बारे में क्या कहते हैं, उनका सोच विचार मेरे प्रति क्या है। यदि उनका सोच विचार मेरे प्रति अच्छा है, सकारात्मक है, तो अवश्य रूप से हम अपने घर के लिए एक अच्छा प्रबंध करने वाले बन सकेंगे। कईयों का जीवन दोहरा होता है मेरे प्रियो, घर में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। कईयों का जीवन दो तरफ का होता है मेरे प्रियो, वो घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, जो कि परमेश्वर को नहीं भाता, जिसको हम कह सकते हैं कि चर्च में दूत और बाहर भूत। इस प्रकार का जीवन कईयों का पाया जाता है। यदि हमारा जीवन प्रार्थना में है, संगति, वचन पढ़ना, आत्मा के फलों से लदा हुआ यदि हमारा जीवन है, तो निश्चय सब बातों में परमेश्वर उस परिवार को प्रभावशाली बनाएगा और आत्मिक बातों के लिए आगे बढ़ाते चले जाएगा मेरे प्रियो। ऐसे दो तरफ का जीवन से परिवार में आत्मिक आदर्श वो नहीं बन सकता। यदि उसे आत्मिक आदर्श के रूप में सामने आना है, तो अवश्य रूप से उसे सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना पड़ेगा। दो तरफा नहीं, वरन एक तरफ का जीवन रखना होगा, जो कि परिवार के लिए एक आदर्श का कारण बनेगा। स्वयं का प्रभाव, सेल्फ इमेज हम किस प्रकार का परिवार में बनाते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है संवाद, कम्युनिकेशन। बहुत से विश्वासी अपने घर परिवार के लोगों से बहुत कम बातचीत करते हैं। हमें सकारात्मक प्रभाव की आवश्यकता आज बनते चली जा रही है। सकारात्मक हमें प्रभाव को रखना है और साथ ही साथ सकारात्मकता हमारे जीवन में संवाद का भी होना बहुत जरूरी है। हम परिवार के लिए समय निकालें, परिवार से हम बात करें। झूठ बोलना, गाली गलौज करना इत्यादि बातों, आलोचना से भरा माहौल खराब होता चला जाता है, जिससे हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट आती चली जाती है। जबकि इन सारे बातों से हमारे जीवन में आत्मिक गिरावट आती चली जाती है, तो हम आज किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, हमें आज सोचने की आज आवश्यकता है। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद परिवार के साथ किस प्रकार से है। जिस प्रकार हमारा सेल्फ इमेज अच्छा होना चाहिए, ठीक वैसे ही हमारा परिवार में सेल्फ इमेज के साथ साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन, संवाद भी परिवार के साथ अच्छा होना चाहिए। कई बार होता है कि परिवार में हर कोई इतना बिजी है कि वो ना एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, ना एक साथ बैठकर लंच करते हैं, ना एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। हर किसी के पास समय नहीं होता, हर कोई अपने बिजी शेड्यूल में इस प्रकार से व्यस्त हो गया है कि वो परिवार के साथ बैठना कम, बाकी लोगों के साथ अधिक जीवन यापन उनको रहना अच्छा लगता है। इस कारण उनके बीच में आपसी तालमेल अच्छे रीति से नहीं बैठ पाते। चौथी बात जो हम देखते हैं वो है प्रेम करना, लव। कहते हैं कि घर प्रेम से बनता है, ईंट और रेत से तो केवल मकान बनाए जाते हैं। यदि ईंट और रेत से सिर्फ मकान बनाए जाते हैं, हम यदि घर के बारे में सोच रहे हैं, तो उस घर में प्रेम की आज आवश्यकता है, उस परिवार में आज प्रेम की आवश्यकता है मेरे प्रियो। नीति वचन उसके 15 अध्याय पद 17 में और नीति वचन 17 अध्याय पद 1 में यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है प्रेम वाले घर में सादा खाना भी अच्छा लगता है और बैर वाले घर में मांस खाना भी अच्छा नहीं लगता। प्रेम वाले घर में सादा खाना भी अच्छा लगता है और बैर करने वालों के घर में मांस खाना भी अच्छा नहीं लगता। वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रेम जहां पर है
वहां पर सारी बातें हैं, और जहां प्रेम नहीं वहां पर सब चीज तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन बात की कमी महसूस होती है। प्रेम के प्रभाव में घर में फूट होती चली जाती है। मसीह स्वयं कहते हैं कि जिस घर में फूट है वह कभी बना नहीं रह सकता। जिस घर में फूट है, जिस घर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर वहां स्वयं भी रहना पसंद नहीं करते मेरे प्रियो। इसलिए हमारे बीच में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। एक दूसरे के लिए समय निकालना, एक दूसरे के साथ खाना, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो, कि हम ऐसे बातों के लिए हम आगे रहें और निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाएं मेरे प्रियो। निरंतर हम हमारे मध्य में परिवार के प्रत्येक सदस्यों के प्रति प्रेम, वफादार और समय निकालना आज बहुत आवश्यक है। पांचवी बात जो हम देखते हैं कि परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत और संघर्ष, फुलफिलिंग द नीड्स। एक मसीह परिवार के गठन की हम जो बात कर रहे हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। परिवार की हर आवश्यकता को पूर्ण करना हमारा आत्मिक कर्तव्य है। इफिसी उसके 6वां अध्याय 4 को यदि हम पढ़ते हैं, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को हम रिस न दिलाएं। यदि उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो अवश्य रूप से हम उन्हें रिस दिला रहे हैं। हमें आज अपने परिवार का प्रबंध करना आना चाहिए। फुलफिलिंग द नीड्स, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हम मेहनत करेंगे तो अवश्य रूप से वो लोग प्रभावित होंगे इस बात को देखकर कि हाँ, मेरे पेरेंट्स हमारे लिए कितने चिंतित हैं, हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस कारण हमें उनकी बातों को सुनना है। इसलिए हम आदर करें, मान करें, सम्मान करें, ये परमेश्वर का वचन कहता है। 6वीं बात जो हम देखते हैं कि उनकी भावनात्मकता को, उनकी जरूरतों को हमें पूरा करना है। सस्टेनिंग इमोशनली। पत्नी को पूर्वकालीन पति की और बच्चों को पूर्वकालीन पिता की आवश्यकता है। पिता की ओर से बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा यह है कि वह अर्थात बच्चों की मां से प्रेम करे, उनसे प्रेम करे, क्योंकि वो बच्चे अटैच होते हैं अपने मां से। यदि वो उनसे प्रेम करते हैं, उनकी इमोशनल, उनकी भावनात्मक इन बातों को यदि वो समझते हैं तो अवश्य रूप से उनके मध्य में प्रेम बना रहेगा। आज हम इन्हीं बातों को देखते हैं कि उनके मध्य में इमोशनली वो अटैच नहीं होते। इस कारण से उनके जीवन में दूरी बढ़ती चली जाती है, अलगाव आने लग जाता है, उनके मध्य में प्रेम हटते चला जाता है मेरे प्रियो। आज हमें एक दूसरे के प्रति वफादार, चिंतित, एक दूसरे के लिए समय निकालना, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाना बहुत आवश्यक है। आज इन्हीं बातों के द्वारा हम जो देखते हैं कि परिवार आज विच्छेद होते चले जा रहा है, परिवार आज टूटते चले जा रहा है। आज हम कहाँ पर पाए जाते हैं? आज हमारा परिवार कहाँ पर पाया जाता है? बच्चे अपना साथ कहीं और ढूंढने लग जाते हैं, पिता कहीं कार्य की ओर व्यस्त, माता अपने कार्य की ओर कहीं व्यस्त। इस कारण हम जो देखते हैं कि परिवार में आपसी तालमेल, एकजुटता नहीं हो पाता। हमें अपने आप को आज परमेश्वर के हाथ में आज सौंपने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। 7वीं बात जो हम देखते हैं कि उनकी आत्मिक जरूरतों को पूरा करना, स्पिरिचुअल नरिशमेंट, इन सारे बातों को पूर्ण करना। न सिर्फ हम भावनात्मकता के रूप में उनके साथ जुड़े रहें, अन्य बातों के साथ जुड़े रहें, वरन हम उनके आत्मिक जरूरतों को भी पूर्ण करें। एक विश्वासी की केवल यह जिम्मेदारी नहीं कि वह अपने परिवार की सांसारिक और भौतिक जरूरतों को पूर्ण करे, वरन आत्मिक परिपक्वता के लिए आत्मिक मार्गदर्शन देना और आत्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना इसकी एक प्रमुख जिम्मेदारी है। आत्मिक रीति से भी उन्हें परमेश्वर के हाथ में जोड़ना और सौंपना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। इब्राहिम अपने परिवार के प्रति ईमानदार था, वफादार था मेरे प्रियो। उत्पत्ति 18 के पद 19 के अनुसार, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। अपने परिवार के प्रति वो ईमानदार था मेरे प्रियो, वफादार था।
अय्यूब अपने बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए सावधान था, इसलिए वो आत्मिक रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और बलिदान को अर्पित किया करता था। हम भी अपने परिवार की संसार, शैतान और शरीर रूपी शत्रुओं से हम रक्षा करने वाले हो सके, क्योंकि वर्तमान में इसके कारण उत्पन्न होने वाली परीक्षाएं पुराने समय की अपेक्षा आज ज़्यादा प्रबल है। पुराने समय की अपेक्षा आज ये बहुत ज़्यादा प्रबल है मेरे प्रियो। आठवीं बात जो हम देखते हैं कि अपने जीवन साथी रूपी सहायक को उत्साहित करें। इंकरेज योर लाइफ पार्टनर, हम उन्हें निरंतर उत्साहित करें परमेश्वर के कार्य के प्रति। परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से पति और पत्नी का रिश्ता बनाया है। सबोपदेशक 4 अध्याय पद 9 से लेकर पद 11 को हम जो देखते हैं वह चाहता है कि हमारे परिश्रम का दुगना फल मिले, और यदि एक कमजोर पड़ने लगे तो दूसरा उससे सहारा दे। इब्रानी 10 के पद 22 से लेकर पद 25 को यदि हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे को हम उत्साहित करने के लिए जो 5 बातें वहां पर हमें बताई गई है, पद 22 में, इब्रानी 10 के पद 22 के अनुसार हम समीप जाएं। यह प्रेम का एक प्रगटीकरण है। एक प्रेम का प्रगटीकरण हमें करना आज बहुत आवश्यक है। यदि हम सिर्फ मुंह से कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन उन बातों को प्रकट हम नहीं करेंगे, तो अवश्य रूप से वो सामने वाला व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाएगा। न सिर्फ बातों को कहना, वरन उन बातों को प्रकट भी करना है मेरे प्रियो। पद 23 को यदि हम पढ़ते हैं, आशा के अंगीकार अर्थात वचन को हम थामे रहें। पद 24 के अनुसार कि एक दूसरे की हम चिंता करें, अर्थात परिवार में एक दूसरे के काम में हम हाथ बटाएं। आज हम यही देखते हैं, कईयों को लगता है कि ये काम, किचन का काम सिर्फ उनका है, बाहर का काम हमारा है। इन सारे बातों को हम एक दूसरे का यदि हम हाथ बटा कर चले तो अवश्य रूप से परिवार में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा मेरे प्रियो। इब्रानी 10 के पद 25 के अनुसार एक दूसरे के साथ हम इकट्ठा होना अर्थात पारिवारिक संगति और प्रार्थना को जीवित रखिए मेरे प्रियो। एक दूसरे को हम समझाते रहें, हर एक बातों के लिए हम इंकरेज करें। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता और सिखाता है मेरे प्रियो। मैं मानता हूं कि इस संसार में कलीसिया के 4 महत्वपूर्ण कर्म हैं। परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना, संसार में पाई जाने वाली अंधकार की सामर्थ का विरोध करना, परमेश्वर की महान आज्ञा को पूर्ण करना। एक स्वस्थ परिवार के बिना एक कलीसिया इस कर्म को पूर्ण नहीं कर सकता मेरे प्रियो। आज परिवार के झगड़े कलीसियाई जीवन पर भी हावी होते चली जा रही है। आइए हम अपने परिवार के लिए आज से हम प्रार्थना करें। हम अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में सौंपें कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाएं। न सिर्फ मैं, वरन मेरा परिवार भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम सभी एक आदर्श मसीह परिवार बन सके मेरे प्रियो। क्योंकि सबसे पहले लोग हमारे वचन, हमारे कर्म को देखते हैं कि किस प्रकार हम जो बात को कह रहे हैं, क्या हम उस वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं। यदि वो हमारे कर्म को देखते हैं तो अवश्य रूप से हमसे वो प्रभावित होंगे, हमारे बातों से प्रभावित होंगे। उसके बाद यदि हम परमेश्वर के वचन को हम शेयर करेंगे, उस वचन को वो लोग हर्षित रूप से सुनेंगे, सीखेंगे और इस वचन के द्वारा वो आनंदित हो सकेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाएंगे। तो आज हमने देखा मेरे प्रियो, एक मसीह परिवार क्या है। मेरी यही प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर से कि आप और आपका परिवार निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में पाया जाए और निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए आप और आपका पूर्ण परिवार आगे बढ़ने पा सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में रहकर अंतिम गीत को हम गा लेंगे। अपनों को तो इस दुनिया में हर कोई प्रेम करता है। इस गीत को हम परमेश्वर की हुजूरी में रहकर हम इस गीत को गा लेंगे। इस
दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो भी तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं।
समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। अंतिम प्रार्थना, उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम खत्म करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। हम आपके हुजूरी में रहते हुए पिता परमेश्वर, आज के इस रविवारी आराधना को हमने व्यतीत किया खुदावन। आपने इस आराधना में उपस्थित होकर खुदावन इस सभा को अच्छा बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम आपके हुजूरी में रहते हुए पिता परमेश्वर, आज के सभा में जो भी हमने गीत गाए पिता परमेश्वर, और आज का जो वचन आपने दिया कि एक मसीह परिवार क्या है और किस प्रकार से हम अपने परिवार को मजबूत बना सकते हैं अनुग्रह के साथ। जितनों ने इस वचन को सुना, इस वचन की आशीष सब पर पहुंचे खुदावन। हम यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने इस ऑनलाइन के माध्यम से आपने हमें पिता परमेश्वर जोड़ा पिता परमेश्वर, कि हम आप में रहते हुए, उपस्थित रहते हुए पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में रहते हुए आपकी आराधना को हम करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आपने सभा को संभाला पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हम आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी विश्वासियों का धन्यवाद कि आप इस वक्त सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर इस रविवारी आराधना में शरीक हो सके और हम सब मिलकर खुदावन यीशु की आराधना स्तुति महिमा कर सके। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।